ये क्वेश्चन है कि सर मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस कैसे करूं, चैप्टर तो रिवाइज हो जाता है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिलता। देखो ज़रा क्वेश्चन ना ये इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने सोचा कि आपको ना 20-30 सेकंड में इसका आंसर दे दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसमें डिटेल्ड में आंसर देने की ज़रूरत है ताकि आपके माइंड से ये प्रैक्टिस वाली कन्फ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। अब आपने एंड से सुनना है स्टेप बाय स्टेप। देखो आइडियल केस, आइडियल सिनेरियो ये था कि आपका जब रेगुलर सेशन चल रहा है, आप साथ ही लेक्चर ले और साथ ही उसके टेस्ट सॉल्व कर ले, साथ ही उसकी प्रैक्टिस कर ले। ये एक आइडियल केस सिनेरियो है। अब अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी है और अब आपका चैप्टर तो एक दफ़ा, सिलेबस तो एक दफ़ा कंप्लीट हो गया, लेकिन प्रैक्टिस रह गई है और अब रिवीजन सेशन स्टार्ट हो गया है, तो अब क्या किया जाए? दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। एक ये कि आपने क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है, और दूसरा आपने एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने का राइट तरीका जान के प्रैक्टिस करनी है। देखो अभी मुझे मुर्गी बनानी नहीं आती, मैं अगर मुर्गी बनाऊंगा ना, मुझे नहीं पता मैं क्या बना दूंगा। अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना आती है ना, आप कम एमसीक्यू से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे, आपको कम एमसीक्यू अच्छी प्रैक्टिस करवा देंगे। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना नहीं आती, तो बनाऊंगा तो मैं भी मुर्गी ही, लेकिन वो पता नहीं क्या बनेगी। एमसीक्यू आप भी एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करोगे, लेकिन उसे पता नहीं क्या निकलेगा बाद में जाके। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि आपने क्वालिटी की तरफ कैसे मूव ऑन करना है। देखो आपके पास जो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का रिसोर्स है ना, वो लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास 25,000 या 50,000 एमसीक्यूज हो। सबसे बड़ी गलती ये है, इतने ज़्यादा एमसीक्यूज आपको नहीं चाहिए। ये आपको टाइम वेस्ट करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे? सपोज करते हैं कि आपके पास बायो का चैप्टर है सेल, उसको प्रैक्टिस करने के लिए 1 घंटे, लेकिन जो आपके पास रिसोर्स है ना, उसमें सेल के 500 एमसीक्यूज पड़े हैं। तो आप जब 1 घंटे में वो 500 एमसीक्यूज करने जाओगे ना, आपसे 1 घंटे में वो 100 एमसीक्यूज हो गए, और हो सकता है कि वो 100 एमसीक्यूज सिर्फ आपके माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस को फोकस कर रहे हो, बाकी सारा चैप्टर आपका रह जाए। तो आपको ऐसे 100 एमसीक्यूज चाहिए जो कि पूरा का पूरा चैप्टर 100 एमसीक्यूज में आपको करवा दें। ये होती है क्वालिटी। आपको 50,000 एमसीक्यूज नहीं चाहिए, आपको 10 से 15,000 मैक्सिमम एमसीक्यूज चाहिए जो कि आपको पूरा सिलेबस कम टाइम में करवा दे। ये तो थी क्वालिटी की बात। अब आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी कैसे है, तरीका क्या होना चाहिए, वो बहुत मैटर कर रहा है। अगर आपको क्वालिटी एमसीक्यूज मिल भी गए ना, अगला स्टेप है कि अब आपने उनको यूज़ कैसे करना है। देखो एक एक एमसीक्यू आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा हो, या तो वो आपको आपकी स्पीड बिल्डअप कर रहा हो कि मैंने जल्दी एमसीक्यूज कैसे प्रैक्टिस करने हैं, आपको एमडी कैट के लिए ट्रेन कर रहा हो कि ये एमसीक्यूज आता था, इस एमसीक्यू से मैंने ये सीखा है कि जो मुझे एमसीक्यू आता होगा मैं उसको एमडी कैट में लिमिटेड टाइम में कैसे अटेम्प्ट करूंगा। आपने उस एमसीक्यू ने आपको एमडी कैट में टाइम के लिए तैयार कर दिया। अब एक ऐसा एमसीक्यू जो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आपने उसको ठीक मार्क कर लिया, आप उस एमसीक्यू से भी सीखोगे कि ये मुझे मुश्किल क्यों लगा है, था तो मेरी बुक से ही मुश्किल, मैंने ठीक तो मार्क कर लिया, हो सकता है मेरा तुक्का लगे हो, लेकिन ये मुझे मुश्किल क्यों लगा है, मैं जाके एक दफ़ा बुक से पढ़ लूँ। ये होती है क्वालिटी प्रैक्टिस। फिर जो तो एमसीक्यू आपका रॉन्ग हो गया, वो तो आपका बेस्ट फ्रेंड है। जो एमसीक्यू आपका अभी भी रॉन्ग हो रहा है ना, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है कि उसने आपको एमडी कैट में गलत होने से बचा लिया है। आप उस एमसीक्यू की डेप्थ में जाओगे, उससे रिलेटेड चीज़ें समझोगे, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी वीडियो देखोगे कि ये एमसीक्यू ऐसे एक्सप्लेन होता है, ये 3-4 पॉइंट है इससे रिलेटेड, मैंने अब इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है। ये होती है क्वालिटी प्रैक्टिस। और इस मेथड के साथ अगर आप 10 से 15,000 एमसीक्यूज भी करो ना, तो वो 50,000 एमसीक्यूज करने से बहुत बहुत बेहतर है। आपकी एक्चुअल में तैयारी होगी, आपका टाइम भी मैनेज होगा। आपको इतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की बजाय लिमिटेड टाइम में क्वालिटी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।